सो हम बात कर रहे थे मोड कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। ऑलरेडी मैंने दो वीडियो मैंने अपलोड किया है और उसमें मैंने बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। और अभी हम फोकस करेंगे कि उसकी टाइप्स के ऊपर कि कितने चार टाइप होती है, वो क्या है, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है और क्या उसका रूल्स है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्या नहीं करना चाहिए वो भी हम बताएंगे कि कहाँ पे क्या, कौन सी प्लेसेस में हमें शाल विल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इफ के साथ क्यों नहीं लगता, वो सारी चीज़ें हम खुल के बताएंगे। तो सवाल ये आता है कि जो हमने कंडीशनल सेंटेंस सीखा था उसमें हमने ऑलरेडी बताया कि कंडीशनल होता क्या है। जैसे हमने कोई कंडीशन रखा, उसके बेस पे हम उसकी फुलफिलमेंट के लिए कुछ बोलते हैं। इफ इट रेन्स आई विल गो, अगर बारिश होगी तो मैं जाऊंगा, तो ये हो गया कंडीशनल। जैसे कि अगर बारिश होगी तो मैं जाऊंगा, अगर नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊंगा, तो इसको हम कंडीशनल बोलते हैं। बट कंडीशनल सेंटेंस का एक खास बात क्या है कि आप कंडीशनल जो सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंसेस का अगर टाइप्स की बात करें कि इसकी कितने टाइप्स है, अगर आप देखेंगे तो इसका 4 टाइप्स है, 4 टाइप्स है। ओके, 4 टाइप्स है। एक टाइप जीरो, पहला तो आता है टाइप जीरो। टाइप जीरो इसका कंडीशनल है, जो कि हम नॉर्मली टाइप जीरो जो सेंटेंस होती है, या हम यूनिवर्सल जो ट्रूथ है या कोई साइंटिफिकल फैक्ट चीजें ऐसे बोल सकते हो, जो साइंटिफिकली फैक्ट है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबके लिए सच है। जैसे मैं बोलूं, इफ यू बॉयल वाटर, ये टाइप जीरो है। इफ यू बॉयल, बॉयल वाटर, if you boil water, it evaporates, it evaporates। if you boil water, it evaporates। अगर आप पानी को उबालोगे तो पानी evaporate हो जाएगा। ओके, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, चाहे वो कोई हिंदू करे, कोई मुसलमान करे, या कोई क्रिश्चियन करे, कोई जैनिज्म के कोई लोग करे, या कोई भी करे। आप, ये तो सच है ना सबके लिए। कोई शाहरुख खान करे या कोई सलमान करे या मुकेश अंबानी करे, या बिल गेट्स करे या इलन मस्क करे, या कोई भिखारी करे या कोई अमीर करे या कोई गरीब करे, कोई भी करे, आप सबके लिए ये सच है कि अगर आप पानी उबालोगे तो वो एवापोरेट होगा। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जिस टाइप जीरो आप कब लगाते हो, आप यूनिवर्सली, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए आप लगाते हो टाइप जीरो। सल ट्रूथ, जिस चीज पे आपको समझ में आ रहा है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उस पे आप टाइप जीरो लगाना। अभी टाइप जीरो में और साइंटिफिक फैक्ट जो है, अगर आप धूप में जाओगे तो इफ यू गो टू सन इट टैन्स, स्किन में टैनिंग होगी, ऐसा जो बोलते हो जो सबके लिए सच है। इफ आई थ्रो दिस पेन इट गोज डाउन, ये ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटी, अगर मैं पेन को फेंकता हूँ, जो न्यूटन ने डिस्कवर किया था 16th सेंचुरी पे, कि अगर कोई पेन फेंकेगा तो ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटी वो नीचे ही जाएगा। तो ऐसा जो सेंटेंस होती है वो सारे टाइप जीरो है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे इफ यू बॉयल वाटर इट इवापोरेट्स, ये सबके लिए सच है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थिंग्स है, ये टाइप जीरो है। अब मैं दूसरा इसका एक्सपेक्ट बता दूं कि अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं कि टाइप जीरो में कैसा स्ट्रक्चर यूज होता है, तो आपको याद रखना है, पहला तो मैंने ये लास्ट क्लास में समझा दिया था कि ये वाला उसका कंडीशनल क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसका ये जो कंडीशनल क्लॉज का, हमने इफ क्लॉज भी बोला था, इसको हमने कंडीशनल क्लॉज बोला था, CLAUSE। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कंडीशनल क्लॉज होता क्या है। जिसमें कंडीशनल वर्ड है वो कंडीशनल क्लॉज है, और इसको हमने इफ क्लॉज भी बोला है क्योंकि शुरुआत तो इफ से ही हुआ ना, तो इफ क्लॉज भी बोला है। और ऐसा नहीं कि खाली इफ ही बनाएगा, ऐसा कंडीशनल वर्ड्स 11 ठो है, 11-14 वर्ड है। कंडीशनल इफ है, एज इफ है, व्हेन है, बिफोर है, आफ्टर है, एज सुन एज है, प्रोवाइडेड है, इन केस है, बिकॉज, अनटिल, अनलेस, ये सारा भी है कंडीशनल वर्ड्स, खाली इफ ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने इफ के द्वारा किया तो हम इफ क्लॉज ही बोलेंगे ना। तो ये इफ क्लॉज जो है वो इसका कंडीशनल क्लॉज है, और इस पार्ट को यहाँ तक जो कॉमा है वहां तक हम कंडीशनल क्लॉज बोलेंगे। दूसरा यहाँ पे हो गया इसका मेन क्लॉज, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर। अगर बारिश होगी तो मैं जाऊंगा, अगर मैं, यहाँ पे नहीं बोला है, पर अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर बारिश होगी तो मैं जाऊंगा, तो बारिश की होना मेरे, बारिश होगी तो मैं जाऊंगा।
कौन सा डिपेंडेंट है? अगर बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो क्या, उसके मीनिंग देने के लिए तो वो दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। अगर मैं बाहर निकाल दूं आई विल गो, मैं जाऊंगा, तो ये तो मीनिंग दे रहा है। जो पार्ट अपने आप में इट एवापरेट्स, ये मीनिंग दे रहा है। पर अगर मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि इफ यू बॉयल वाटर, ये तो मीनिंग नहीं दे रहा ना। इफ यू बॉयल वाटर मीनिंग नहीं दे रहा, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। तो ये डिपेंडेंट हो गया और ये इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि मीनिंग दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं। अलग अलग नाम है अलग अलग बुक्स में, ये सारी बातें मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो ये क्या है? मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज है। अभी हम इसको स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे कि मेन क्लॉज क्या है। मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या है? देखो आप, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना, सब्जेक्ट V5 प्लस सब्जेक्ट, ये है मेन क्लॉज का। और कंडीशन, ये जो सॉरी इफ क्लॉज का, कंडीशनल क्लॉज का स्ट्रक्चर है इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करना। मेन क्लॉज में भी वही करना, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करना। क्योंकि अगर ये टाइप 0 है तो याद रखना है कि टाइप 0 में दोनों ही साइड में, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये जो कंडीशनल क्लॉज है वहां पे भी प्रेजेंट सिंपल होता है, और जो मेन क्लॉज है इसमें भी प्रेजेंट सिंपल ही होता है। ये कौन सा टेंस है? V1 V5 आ गया, तो ये V5 सिंगुलर है, V1 प्लूरल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल। तो ये प्रेजेंट सिंपल आ गया। ये क्या है? ये भी प्रेजेंट सिंपल है। तो हमने क्या सीखा? टाइप 0 में, टाइप 0 में हम दोनों साइड में ही हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। इफ इट एवापरेट्स इफ यू बॉयल वाटर, तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा, सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बट आपको ये समझना चाहिए कि टाइप 0 हम यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए लगाते हैं, और टाइप 0 में इफ क्लॉज में, इफ क्लॉज का दूसरा नाम क्या है? कंडीशनल क्लॉज, क्योंकि इसने कंडीशन फॉर्म किया है और उसकी पूर्ति, भरपाई या उसकी फुलफिलमेंट मेन क्लॉज ने किया है। इसका दूसरा नाम भी है, तीसरा नाम भी है। एक तो क्या है? इफ क्लॉज इसका नाम है, दूसरा है मेन क्लॉज, सॉरी कंडीशनल क्लॉज इसका नाम है, तीसरा है, इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको ये बोलते हैं कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता है, हालांकि ये इस पे नहीं कर रहा, ये इस पे कर रहा है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज भी है, कंडीशनल क्लॉज भी है, इफ क्लॉज भी है, क्योंकि इफ से शुरू हुआ, इफ ने कंडीशन फॉर्म किया तो इफ क्लॉज बोला, इसने कंडीशन रखा तो कंडीशनल क्लॉज बोला, कंडीशनल क्लॉज बोला। इफ ये डिपेंडेंट नहीं, ये डिपेंडेंट है, ये इसके पर निर्भर करता है। इफ यू बॉयल वाटर, अगर मैं आपको बोलूं कि इफ यू बॉयल वाटर, तो आप बोलोगे ना अगर मैं पानी उबाला तो क्या, तो डिपेंडेंट तो है ना मीनिंग देने के लिए, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी बोला। पर ये डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए तो इसको मेन क्लॉज बोला। और इसको हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं। तो मेन क्लॉज बोलो, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलो, प्रिंसिपल क्लॉज बोलो, सेम। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? टाइप 0 में क्या हो गया? हमने ये देखा कि टाइप 0 में आप दोनों साइड में, चाहे वो डिपेंडेंट क्लॉज हो या इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, दोनों साइड में आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करोगे। और टाइप 0 क्या होता है? जहां पे आप यूनिवर्सल चीजों की बात कर रहे हो, आप कोई यूनिवर्सल लॉ की बात कर रहे हो, यूनिवर्सल कोई फैक्ट की बात कर रहे हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट की बात कर रहे हो या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो जो कि सबके लिए सच है, कोई इडियम्स बोल रहे हो, कोई जो सबके लिए सच है, जो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो सच नहीं है, वो ऑल के लिए होगा, हर एक व्यक्ति पे आप उसको लागू कर पाओगे। तब याद रखना हम कौन सा टेंस का, सॉरी कौन सा कंडीशनल यूज करेंगे? टाइप 0। ठीक है, अभी टाइप 1 देखते हैं। अभी कंडीशनल का टाइप 1 देखेंगे। ओके, टाइप 1 क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग। टाइप 1 ये है कि आप आप टाइप 1 में क्या देखते हो? आपको ये देखना है कि टाइप 1 इज वेरी इजी। ऐसे बोलते हो जो हो सकता है, टाइप 1 में जो जो पॉसिबल है, पहले तो ये समझ जाओ, जो पॉसिबल है, जो हो सकता है, जो रियल है। जैसे अगर आप बोलोगे अगर आप बोलोगे इफ इट रेन्स आई विल गो, बहुत आसान है ये। इफ इट रेन्स आई विल गो, अगर बारिश होगी तो मैं जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? अगर नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊंगा।
इफ यू कम आई विल गो, अगर तू आएगा तो मैं जाऊंगा, अगर तू नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। ये टाइप 1 है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आपको ये याद रखना, ये कोई कंडीशन नहीं है, ये कोई कंडीशन है, कंडीशनल सेंटेंस है, पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, उसका कोई यूनिवर्सल फैक्ट होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, पर ये कंडीशनल सेंटेंस है और इसने कंडीशन रखा भी है। मैंने ये बोला कि इसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसने इसने ऐसा ये किया है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने बोला था टाइप 0 में, वैसा कुछ नहीं है इसमें। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप बोल रहे हो कि अगर बारिश होगी, मतलब इसकी जो इसने कंडीशन रखा, इसने पूर्ति किया, फुलफिल किया, अगर बारिश होगी तो क्या, बारिश होगी तो मैं जाऊंगा, तो ऑब्वियसली ये इसका क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, क्लॉज है, ये इसका क्या है, एमसी है, मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज को कुछ बुक्स में क्या बोला है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्लॉज है, कुछ बुक्स में क्या बोला है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला है, क्लॉज भी बोला है। इसको क्या बोला है दूसरा, इफ क्लॉज बोला है, कंडीशनल क्लॉज भी बोला है, क्लॉज भी बोला है। पर इसमें क्या देखना क्या है कि आप ये देख लो कि इसमें जो आ रहा है, मतलब टाइप 1 में क्या हो रहा है, इफ के साथ में आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कर रहे हो, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस सब्जेक्ट, जैसे हमने टाइप 0 में किया था। इफ के साथ हमने प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया यहाँ पे, बट जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके साथ आप फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल कर रहे हो। सब्जेक्ट के साथ शाल विल आया, फ्यूचर सिंपल में क्या आता है, शाल विल प्लस वर्ब का बी ऑन प्लस ऑब्जेक्ट। तो कौन सा टेंस हमने यहाँ पे यूज किया, अगर हम बारीकी से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इधर हमने प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया और इधर हमने कौन सा यूज किया, फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल किया, यही फर्क है। ओके, कि हमने ये देखा, पहले दोबारा इसको बोल देता हूं कि आप कंडीशनल टाइप 1 में आप क्या देखोगे, ये किसी भी सेंटेंस में आप अप्लाई कर सकते हो, अगर तू आएगा तो मैं जाऊंगा, अगर तू नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर बारिश होगी तो मैं जाऊंगा, अगर स्टेशन में गाड़ी खड़ी होगी तो मैं स्टेशन में जाऊंगा। ओके, तो ऐसा जो चीजें आप बोल रहे हो वो सारा कंडीशनल टाइप 1 है। और इसमें एक बात और है कि टाइप 1 में ऐसा कोई लॉ नहीं है, कि ऐसा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है जैसा टाइप 0 में था, वैसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे आपने बोला इफ इट रेन्स आई विल गो, अगर बारिश होगी तो मैं जाऊंगा, पर इसको उल्टा कर दो, आई विल गो इफ इट रेन्स, तब भी होगा, ये इधर आ जाएगा, आएगा, ये इधर आएगा, तब भी करेक्ट है। अगर आप बोलोगे आई विल गो इफ इट रेन्स, मैं जाऊंगा अगर बारिश होगी तो, दोनों करेक्ट है। खाली ये जो मेन क्लॉज था इस तरफ आ गया, ये कंडीशनल क्लॉज इस तरफ आ गया, जैसा लॉ है वैसा ही रहेगा कि मेन क्लॉज का प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल होगा, मेन क्लॉज का कंडीशनल क्लॉज का प्रेजेंट सिंपल होगा। इसमें क्या गलती नहीं करना है एग्जाम में, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो, एक चीज तो याद रखना है कि इफ के साथ में इफ करता क्या है, यहाँ पे जो एग्जाम में आता है या कभी कभी डाल भी सकते हैं, आपको याद रखना इफ एक कंडीशनल वर्ड है और ये ज्वाइन भी करता है, मतलब ये कंजंक्शन का भी काम करता है, ज्वाइन भी करता है, कंडीशनल वर्ड भी है, तो यहाँ पे थोड़ा ऐसा करके लिख देते हैं। दूसरा, ये क्या करता है, कंडीशन तो रखता है, कंडीशनल वर्ड है तो कंडीशन तो रखेगा। दूसरा क्या, ये डाउट पूछता है, डाउट के लिए यूज होता है, किस लिए, DOUBT, डाउट के लिए भी यूज होता है। ओके, तो हमने ये बातें हमने करी कि वो ज्वाइन कर रहा है, डाउट पूछ रहा है, कंडीशनल भी वो फॉर्म कर रहा है ना। ओके, तो आपको याद रखना है, अगर ये इफ ने कंडीशनल का फॉर्मेशन किया है तो उसके साथ गलती से भी शाल वेल का इस्तेमाल नहीं करना है, दैट इज द मेन पॉइंट।
शाल विल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर उसने कंडीशनल वर्ड बनके या कंडीशन फॉर्म किया है, क्या फॉर्म किया है, कंडीशन रखा है, कंडीशन TION, कंडीशन रखा है, तो उसके साथ शाल विल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर उसने सिर्फ डाउट रखा खाली डाउट रखा तो शाल का भी इस्तेमाल हो सकता है, विल का भी इस्तेमाल हो सकता है, दोनों करेक्ट है। मैंने क्या बोला, अगर इसने डाउट रखा है, खाली एक सेंटेंस में सिर्फ डाउट की बात किया उसने, डाउट के तौर मतलब डाउट के लिए यूज हुआ है, तो आप शाल भी लगा सकते हो, विल भी लगा सकते हो। बट अगर उसने कंडीशन रखा है तो उसके साथ शाल विल का इस्तेमाल नहीं करना है, दूसरे साइड में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इस साइड में आप इफ इट रेन्स, ये कंडीशन यहाँ पे फॉर्म किया है इसने, क्या कंडीशनल ना, कंडीशन फॉर्म किया है, तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि इफ इट विल रेन, ये वाला नहीं, ये वाला कंडीशन फॉर्म नहीं किया है, ये वाला में आप विल लगाओ चलेगा, पर इस साइड में उसने इफ ने कंडीशन फॉर्म किया ना, यहाँ पे आप शाल विल मत लगाना। ओके, ये हमने बोला है। दूसरा मैं और एक एग्जांपल भी दे देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। हमने क्या बोला, अगर मैंने बोला आई डोंट नो इफ ही विल कम, देखो ओके, और मैंने एक लिखा आई विल गो इफ ही विल कम। ओके, यहाँ पे भी इफ है, यहाँ पे भी इफ है। ओके, समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे इफ ने इफ के साथ शाल विल लगाया फिर भी करेक्ट है, यहाँ पे इफ के साथ शाल विल लगाया ये गलत है। इसका करेक्ट क्या होना चाहिए था, आई विल गो, ये वाला में कोई इफ नहीं था ना, तो यहाँ पे तो करेक्ट ही था इफ ही कम्स, और ऑन द कंडीशन आई विल गो ऑन द कंडीशन ही कम्स, मतलब मेरा जाना उस कंडीशन पे निर्भर करता है कि वो आएगा, तो वो आता है तो। ओके, तो यहाँ पे इसने कंडीशन रखा था, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कंडीशन रखा, तो आप समझ जाओ कि जब भी समझना है तो आप ऐसे करो, अगर मगर करो, मैं जाऊंगा अगर वो आएगा तो अगर आ रहा है ना, तो उस केस में कंडीशन के तौर से यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आप इफ के साथ शाल विल नहीं लगा सकते हो। बट यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, इसका मतलब मैं डाउट में हूँ, तो भाई मुझे पता नहीं है मतलब मैं डाउट में हूं ना, पता होता तो मैं डाउट क्यों होता, मुझे डाउट तो नहीं होता ना, मुझे पता नहीं है मतलब मैं डाउट में हूं कि वो आएगा, तो क्या कंडीशन नहीं रखा, उसने बोला मुझे पता नहीं है कि वो आएगा, तो यहाँ पे अगर मगर नहीं बोल रहा है, तो ये करेक्ट था। ओके,